हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने व्हाट इफ सीरीज के एपिसोड 3 के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक बनता है व्हाट इफ रेनिंग नेवर स्टॉप्ड। क्या होगा अगर बारिश कभी रुके ही ना पूरे एक साल तक। तो हैवी रेनफॉल होने की वजह से हमारी अर्थ को क्या इफेक्ट होता है या फिर हमारे नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं वो फर्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज कराए गए थे। तो उसका आंसर हमारा बनता है कि 1896 में एथेंस की राजधानी ग्रीस के अंदर पहली बार ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कराए गए थे, जिसमें कि 241 एथलीट्स ने पार्ट लिया था और उसमें एक भी फीमेल एथलीट नहीं थी और 43 इवेंट्स कराए गए थे 9 स्पोर्ट्स के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि हैवी रेनफॉल होने से होता क्या है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी आपने हाल ही में नॉर्थ इंडिया के अंदर मॉनसून आया हुआ है। तो मॉनसून आने के बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी साथ में हुई है, तो उसकी वजह से हिमाचल के अंदर क्लाउड बस्ट हो गया, बादल फट गया है और उसके बाद फ्लड जैसी सिचुएशन बन चुकी है वहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं इस बारे में कि आखिर रेनफॉल होती कैसे है। तो एक बहुत इजी कंसेप्ट है जो हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा है, अपनी वीडियोज़ में पहले भी कवर किया है कि एक कंसेप्ट होता है लैंड ब्रीज, एक होता है सी ब्रीज। लैंड ब्रीज का मतलब होता है कि हमारी जो धरती है वो जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा समुद्र है वो देर से ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी विंड्स है उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब उसके बाद हमारे समुद्र का पानी गर्म होना चालू हो जाता है तो उसके बाद तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर इवेपोरेट होना चालू हो जाता है। उसके बाद ये सारा पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और एक क्लाउड फॉर्म कर लेता है। और क्लाउड फॉर्म करने के बाद जब ये क्लाउड हैवी हो जाता है तो कंडेंस होने के बाद बारिश हो जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि अर्थ पर कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी चीज़ माइंड में कभी कभी क्लिक होती है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सोलर सिस्टम के अंदर कि जो हमारी अर्थ है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो 0 डिग्री पे उसे हम इक्वेटर कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो हमारा 23.5 डिग्री साउथ है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और जो हमारा इक्वेटर होता है उस पर तो डायरेक्ट सनलाइट आती है। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ है, तो ये 23.5 डिग्री ही क्यों है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है, यानी झुकी हुई है। तो जब इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, तो उसकी वजह से वहाँ का पानी ज़्यादा गर्म होगा और ज़्यादा वाटर वेपर बनेंगे तो मतलब बारिश भी ज़्यादा ही होगी। तो इसलिए जो हमारा इक्वेटर होता है उस पर हर रोज़ शाम 4 बजे बारिश होती है, रोज़ बारिश होती है। बोले ऐसा होता है क्या? मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। क्योंकि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका जो पहला कंट्री है जो इक्वेटर से पास होता है उसका नाम है इक्वाडोर। उसके जस्ट बगल में एक कंट्री है उसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा अमेज़न फॉरेस्ट का। अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर जो अमेज़न रिवर बहती है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली रिवर है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी हैं, इसीलिए जो अमेज़न के फॉरेस्ट हैं उनको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट बनता है जो इक्वेटर से पास होता है, वो है अफ्रीका। अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वहाँ पे कॉन्गो रिवर बहती है और कॉन्गो रिवर जो है हमारी इक्वेटर को 2 बार कट करती है। और ज़्यादा पानी होने की वजह से वहाँ पे कॉन्गो फॉरेस्ट भी हैं। और उसके बाद जहाँ जितना पानी होगा वहाँ वायरस डिजीज़ भी उतनी फैलेंगी। तो आपने जो भी वायरस का नाम हाल ही में सुना है, जीका वायरस, और जो पहले एक वायरस हुआ करता था इबोला, वो भी इसके आसपास के देश हैं जो इक्वेटर के पास आते हैं। उनमें से ही एक देश है जिसका नाम है युगांडा। बाद हम चलते हैं अपने एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, और एशिया कॉन्टिनेंट में जिन देशों से इक्वेटर पास होता है वहाँ पे पाम फॉरेस्ट है, वहाँ से पाम ऑयल निकाला जाता है। तो ये चीज़ तो समझ आ गई कि इक्वेटर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाओगे तो बारिश उतनी ही कम होगी क्योंकि उतनी सनलाइट कम आएगी। बोले हाँ, ये चीज़ तो समझ में आ गई। लेकिन अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया से तो इक्वेटर पास होता नहीं है, इंडिया से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। मैंने आप लोगों को बताया कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है। तो फिर ऐसा क्यों है कि इंडिया का एक स्टेट मेघालय जिसके अंदर एक जगह है मौसिनराम और चेरापूंजी, वहाँ तो दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो तो इक्वेटर पे भी नहीं है। ऐसा क्यों? आप लोगों में से किसी को भी इसका आंसर पता हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है देन आपकी ज्योग्राफी अच्छी है। तो ये सब तो हुआ कि बारिश कैसे होती है, कम ज़्यादा से क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है। तो अब हम चलते हैं अपने टाइटल के ऊपर, जो है कि मतलब बारिश अगर 1 साल तक कंटिन्यू होती रही तो उससे क्या इफेक्ट होगा। देखो, अगर 15-20 दिनों के लिए बारिश होती है तो मॉनसून है वो एक हेवन लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है। लेकिन वहीं अगर ये बारिश 1 साल लगातार होती रही तो उसके लिए एक बहुत प्रॉपर वर्ड है जिससे सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी, वो है डिस्ट्रक्शन। क्योंकि इसकी वजह से पहला पॉइंट, सी लेवल जितना भी है वो बढ़ जाएगा, उसके आसपास के जितने भी कोस्टल एरिया हैं वो सब डैमेज हो जाएंगे, सुनामी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी।
जो रिवर साइड के आसपास के जितने विलेजेस हैं, जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं और जो एग्रीकल्चर होता है वो सब डैमेज हो जाएगा। जो ह्यूमन लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। और उसके बाद जितना भी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन सब सिस्टम बंद हो जाएगा। और जितने भी हमारे आइलैंड कंट्री हैं जहाँ पर नॉर्मली 15 से 20 तूफान हर साल आया करते हैं तो वो तो पूरे ही डूब जाएंगे। कुछ रिवर्स ऐसी भी है जिनके अंदर 12 महीने तक पानी रहता है, तो उसकी वजह से उसमें फ्लड आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख चुके हैं उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ वाला डिजास्टर। ये था आज की वीडियो का डिटेल एनालिसिस कि मतलब अगर पूरे साल बारिश होगी तो सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो है डिस्ट्रक्शन। तो आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है, तो इंडिया की वो कौन सी रिवर है जो उसको 2 बार कट करती है। तो अभी तक के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।